हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 8th विज्ञान विषय है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का हमारा चैप्टर कंटिन्यू है बल तथा दाब। चैप्टर 11 है ये आपका। लास्ट वर्कशीट से बेटा हमने ये चैप्टर शुरू किया है और आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है, जो किसी भी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। ठीक है, जो कोई भी वस्तु है उसकी गति की स्थिति या उसके आकार को वो क्या कर सकता है? वो बदल सकता है जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। तो ये जो कार्यपत्रक है इसमें हम जब बल लगाते हैं तो उसके परिमाण क्या है और उसकी दिशा क्या है उसके बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। पहले हम देखेंगे बल की दिशा क्या होती है। किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। तो बल को किस दिशा में लगाया जा रहा है, देखिए मान लीजिए अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बॉक्स को जो है धक्का लगाया जा रहा है तो इसमें बल की दिशा क्या होगी? इसके अंदर बल की दिशा ऐसे हुई, इसमें इसको इस तरफ धक्का लगाया जा रहा है तो ये जो है बल की दिशा हो गई। यानी जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु जिस दिशा में सरकती है, ठीक है, या खींचते हैं तो किस दिशा में वो खींच के आ रही है तो वो क्या होगा? वो उसकी दिशा, उसको हम कहते हैं। दूसरा है बल का परिमाण। बल का परिमाण का क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर एक वस्तु पर बराबर बल लगाएं। अगर आपको एक बहुत भारी ऐसे टेबल सरकानी है तो आप क्या करोगे? आप ज़्यादा बल लगाओगे। ठीक है, आपको सिंपल सी चेयर जो है वो अगर आगे सरकानी है तो क्या करोगे? आप बल कम लगाओगे। तो यानी अब बल का परिमाण जो है ये हमें बताएगा कि कितना बल लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। यानी परिमाण है, ये परिमाण क्या बता रहा है हमें कि किस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। अगर परिमाण ज़्यादा है तो यानी बल की प्रबलता ज़्यादा है, अगर परिमाण कम है तो बल की प्रबलता कम है। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन है। तो बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन होती है, जिसको हम एन के रूप में व्यक्त करते हैं। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। ठीक है, तो बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। अगर कोई वस्तु गति में है और बल लगाते हैं तो उसको हम विराम अवस्था में भी ला सकते हैं या उसकी गति को हम बढ़ा भी सकते हैं। बल से हम किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में उदाहरण भी किए थे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके आकार में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है उसके ऊपर अगर हम एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? वो बल जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये दोनों जो है एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों का बल जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? इस पर लगने वाले कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। देखिए इसमें तो दोनों का बल जो है एक ही दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का बल एक दिशा में लगने का मतलब क्या है कि जो बल है वो जो है ज़्यादा होगा, दोनों का बल जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि दो बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक जो है इस दिशा में बल लगा रहा है और दूसरा इस दिशा में लगा रहा है। तो ये नॉर्मली आपके साथ भी होता है ना बेटा, आप ऐसे भी जो है कई बार चीज़ों को बल लगाते हो, ऐसे भी लगाते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या है कि यहाँ से विपरीत दिशा में बल लगेगा तो कुल बल जो है वो क्या होगा? दोनों का अंतर वो इसके ऊपर लगने वाला कुल बल होगा। जो पहले वाले से ज़्यादा बल लगाएगा वस्तु जो है दूसरे वाले की दिशा में सरकती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा दिया गया है, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। इस तरह का खेल आपने रस्सा कस्सी का खेल जो है खेला होगा ज़रूर। अगर
ये दोनों ही बराबर बल लगाते हैं तो रस्सी की गति किसी भी तरफ नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए ये जो है बल ज़्यादा है इनसे, तो क्या होगा, रस्सी इस दिशा में चली जाएगी। सेम इसी तरह इन दोनों में से जिसका बल ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसका बल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो है बॉक्स को इस दिशा में इसको धकेल देगा। तो अगर बराबर हैं तो कुल बल क्या हो जाएगा, यानी दोनों बल बराबर मात्रा में है, विपरीत दिशा में है, तो कुल बल 0 हो जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान भरे दिया गया है। प्रश्न 1 का ए भाग है, धक्के या खिंचाव को डैश कहते हैं। तो बच्चों अगर धक्का या जो है किसी भी चीज़ को खींचा जाता है, धक्का दिया जाता है, हमने पढ़ा वर्कशीट में, उसको क्या कहा जाता है, उसको बल कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, बल कहते हैं। बी देखिए, डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो क्या जो है किसी वस्तु की गति स्थिति को बदल सकता है, वो बदलता है बल। बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति या उसकी स्थिति को बदल सकता है। सी दिया गया है, बल में परिमाण और डैश दोनों होते हैं। तो बच्चों बल का एक परिमाण भी होता है और बल जो है किसी न किसी दिशा में भी लगता है। तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे कि हमने कितना बल लगाया, 8 न्यूटन बल लगाया, तो हमने 8 जो है ये क्या है, ये परिमाण है। और किसी न किसी दिशा में भी लगा होगा, मान लीजिए जो है ये उत्तर दिशा में लग रहा है, तो 8 न्यूटन बल उत्तर दिशा में लगा है। तो बल में क्या हो गया, परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया। उसके बाद है डी है, किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट्स, परिमाण के द्वारा। नेक्स्ट है ई, बल की इकाई क्या है, न्यूटन। यानी जिस तरह से वेट की इकाई जो है हम किलोग्राम ग्राम में मापते हैं ना, इसी तरह बल भी जो है वो मापा जाता है न्यूटन में। किसमें स्टूडेंट्स, न्यूटन में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हों तो परिणामी बल डैश होगा। तो परिणामी बल क्या होगा, तो एक ही दिशा में दोनों बल काम कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों बल जो है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन बल दोनों जुड़ के क्या हो गए, टोटल बल हो गया 8 न्यूटन। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 3 दिया गया है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो परिणामी बल जो है वो कितना होगा। तो यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन बल जो है वो एक दूसरे में विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे। और अगर एक दूसरे के प्रभाव को कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन जो है, 5 में से 3 गया 2, तो इसके ऊपर कितना बल होगा, तो परिणामी बल जो है वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। सो ये था बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।